वेलकम स्टूडेंट्स, वंस अगेन माय एजुकेशनल चैनल आनंद शर्मा फिजिक्स। आज जो हम आपको टॉपिक लेकर के आए हैं वह है मोशनल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर की वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशनल ईएमएफ। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये हो जाएगी कि अब तक हम लोगों ने क्या स्टडी किया। अब तक हम लोगों ने क्या किया, फैराडे लॉ को स्टडी किया, उनकी दोनों लॉ को समझा। क्या वहाँ पे समझाया गया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ को इक्वल हो जाती है, और जब ईएमएफ इंड्यूस होती है तो हमें क्या मिलती है, इंड्यूस्ड करंट मिलती है। फिर हमने लेंज लॉ को समझा, और लेंज लॉ से हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक बार फिर से समझने की कोशिश की। तो अब हम समझने की बात करते हैं किसकी, मोशनल ईएमएफ की। और स्टूडेंट्स, अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक इसे शेयर करें ताकि ये लेक्चर उन सारे स्टूडेंट्स के पास पहुँचे विद नोट्स, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या किया है, इसके सारे नोट्स को हमने क्या है, इसके लिंक को शेयर किया हुआ है। ओके, हमारे सारे नोट्स क्या होते हैं, एकदम से फ्री हैं, इसमें किसी तरह की कोई जो है पेड की बात नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं मोशनल ईएमएफ कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड एक्रॉस, क्या बात करने जा रहे हैं, द ईएमएफ इंड्यूस्ड एक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, यानी कंडक्टर की एंड पे, यानी सपोज़ करिए अगर हम इसी को एक कंडक्टर मान लेते हैं तो ये फर्स्ट एंड है और ये क्या है, सेकंड एंड है। तो इस कंडक्टर के एंड पर ड्यू टू इट्स मोशन in a magnetic field is called motional EMF। क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड्स के परपेंडिकुलर यदि मोशन करता है तो उसके एंड पर क्या होंगे, EMF इंड्यूस होती है, और उस EMF इंड्यूस को हम क्या कहते हैं, मोशनल EMF कहते हैं। दैट मीन्स EMF इंड्यूस ड्यू टू द मोशन इज कॉल्ड मोशनल EMF। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं मोशनल EMF फ्रॉम फैराडे लॉ। फैराडे लॉ की प्रिंसिपल को यूज़ करके हम मोशनल EMF डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF बाय चेंजिंग एरिया। हम यहाँ जो मोशनल EMF डिफ़ाइन करने जा रहे हैं वो कैसे होगा, चेंज ऑफ एरिया से ऑफ द कॉइल लिंक विथ द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो हो जाएगा कि द फॉलोइंग फिगर shows a conductor PQ। ओके, अभी स्टूडेंट्स हम एक फिगर अब यहाँ पर क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सो फॉलोइंग फिगर शोज अ कंडक्टर PQ ऑफ लेंथ L। तो मान लेते हैं कि हमने एक कंडक्टर ले लिया जिसकी लेंथ क्या है, PQ है। ऐसे एक लेंथ हमने कंडक्टर ले ली लाइक दिस PQ, और इसकी लेंथ क्या हो गई है, L। ओके, नाउ फिर क्या कहता है, फ्री टू मूव ऑन यू शेप कंडक्टिंग रेल सिचुएटेड इन अ यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक टाइम इंडिपेंडेंट एक मैग्नेटिक फील्ड हमने, ये क्रॉस लाइन जो क्रॉस हम शो कर रहे हैं ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पेपर है, परपेंडिकुलर है, और ऐसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर दी, और यहाँ पर हमने एक रेल बना दी इस तरह से, ये बन गई रेल यू शेप की। अब इस यू शेप की रेल पर PQ, ऐसे में R और S मान लेता हूँ, ये भी क्या होगा, L हो जाएगा, सही है। अब ये जो रॉड है, ये जो कंडक्टर PQ है, इस पूरे रेल पर क्या हो सकता है, फ्रीली एकदम ऐसे क्या कर सकता है, मूव कर सकती है।
सही है। तो मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो इनसाइड है, ऐसे ये वेलोसिटी है उसकी। सही है। तो यहाँ पर कहता है कि लेंथ एल हो गई, लेंथ क्या हो गई, एल हो गई। फ्री टू मूव ऑन यू शेप्ड कंडक्टिंग रेल सिचुएटेड इन ए यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड। हो गया। द कंडक्टर पी क्यू इज मूविंग इनवर्ड with a speed v as the conductor slides। देखिए हमने अभी आपसे कहा कि जैसे कंडक्टर स्लाइड करेगा किस वेलोसिटी से, v की वेलोसिटी से, टुवर्ड्स लेफ्ट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस डिक्रीजेज। क्या होगी, डिक्रीज करेगी। सही बात है। अभी जो प्रेजेंट एरिया है ये इतनी बड़ी एरिया दिख रही है आपको, लेकिन जैसे ही ये कंडक्टर अपने इस नए पोजीशन में आएगा तो एरिया देखिए कम हो गई, ये और पास आ गया तो फिर देखिए यहाँ एरिया कम हो गई। हमें इधर की बात नहीं करनी है, इस साइड की। एरिया कम हो गई। अगर मान लो ये यहाँ पे होता है तो एरिया फिर से बढ़ गई है। अब अगर ये इतना पास हो गया तो यहाँ पर एरिया क्या हो गई, कम हो गई। तो यही होता है कि जैसे जैसे कंडक्टर ये साइड में ट्रेवल करेगा एरिया इंक्रीज करेगी, और जब ये इस साइड में जाएगा तो एरिया क्या होगी, बढ़ेगी। ओके स्टूडेंट, तो ये रहा आपका फिगर। देखिए पी क्यू आर एस ये पूरा फ्रेम रेडी है। ये रहा आपका वो रॉड, कंडक्टिंग रॉड पी क्यू। ये वी वेलोसिटी से इनसाइड क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इसके मोशन से लगातार एरिया क्या होगी, ये जो करस्पॉन्डिंग एरिया है वो डिक्रीज करेगी। अभी फ़िलहाल जिस पोजीशन पे है वो पोजीशन क्या है, एक्स है, और इसकी लेंथ क्या मानी जा रही है, एल। यानी कि ये इसकी रॉड की जो लेंथ है वो एल है, उसी के करस्पॉन्डिंग एस आर की वैल्यू भी क्या हो गई, आर। आर एस की वैल्यू भी एल हो गई। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि दिस डिक्रीजेज द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसकी मोशन से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगी। लिंक विथ द क्लोज्ड लूप, लिंक विथ द क्लोज लूप एंड हेंस एन EMF इज सेट अप। जैसे ये मूव करेगी फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा, डिक्रीजेज द मैग्नेटिक फ्लक्स। और जैसे ही फ्लक्स में चेंज होता है डियर स्टूडेंट्स क्या डेवलप होती है, EMF सेटअप होता है। EMF सेटअप अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर PQ। ये जो PQ है इसके एंड पर EMF क्या होगी, सेटअप हो जाएगी। सो बिकॉज, क्या हम कहने जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच एन इंड्यूस्ड करेंट फ्लोज इन द सर्किट। ये क्या होगी, EMF इंड्यूस्ड। जैसे ही इस PQ एंड पर एक EMF इंड्यूस हो जाएगी तो तुरंत क्या होगी, करंट भी इंड्यूस हो जाएगी। और वो जो इंड्यूस्ड करंट होगी फ्लोज इन द सर्किट एलॉन्ग द पाथ PQRS। कैसे जाएगी, PQRS। देखिए P से Q, Q से R, R से S, फिर P। तो हमने यहाँ पे दिखा रखा है, ये करंट की डायरेक्शन है, यहाँ पर एक करंट की डायरेक्शन है, और ये रही करंट की डायरेक्शन है। अगर हम टॉप विजन करते हैं तो ये करंट कैसी है, क्लॉकवाइज है। ये करंट कैसी दिख रही है, क्लॉकवाइज दिख रही है। नाउ द डायरेक्शन ऑफ induced current, direction of induced current can be determined by using Fleming right hand rule।
इस करंट ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये हम फ्लेमिंग राइट हैंड से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, कि द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ द रेक्टेंगुलर लूप PQRS। ये जो रेक्टेंगुलर लूप है PQRS, इसमें EMF कितना इंड्यूस है इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे मिलेगा, फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू होता है B इंटू A। तो एरिया कितनी हो जाएगी, LX हो जाएगी, और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, तो B इंटू क्या हो जाएगा, LX। अब अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, तो फैराडे लॉ में क्या होगा, E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। यहाँ पर फ्लक्स की क्या हो जाएगी, फ्लक्स के लिए होता है B इंटू LX। तो रख दिया यहाँ पे B इंटू LX को रखा, तो B और L तो टर्म कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे x है, तो क्या हो जाएगा dx/dt। अब ये dx/dt को हमने यहाँ पे वेलोसिटी रखी है, यहाँ से माइनस साइन हट गया, माइनस साइन को हमने यहाँ यूज़ किया है, क्योंकि लगातार जो है डिस्प्लेसमेंट जो x है वो डिक्रीज़ कर रही है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि बिकॉज द वेलोसिटी v डिक्रीजेज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x, वेलोसिटी v डिक्रीजेज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x हो गया। सो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BLV। फाइनली हमें क्या मिल गया, E इज इक्वल टू BLV हो गई। ओके, द इंड्यूस्ड EMF BLV इज कॉल्ड मोशनल EMF। The induced EMF BLV is called motional EMF because this EMF is induced due to the motion of a conductor। क्या समझ में आया, बिकॉज है, हमने यहाँ पर तो ये समझाने की कोशिश की है कि ये जो माइनस साइन है वो क्यों हटा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ x। नाउ फाइनली जो हमारे पास जो रिज़ल्ट है E इज इक्वल टू BLV का, हम उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, द इंड्यूस्ड EMF BLV इज कॉल्ड मोशनल EMF बिकॉज दिस EMF इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ ए कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट, ये हो गया।